हेलो साथियों, वेलकम टू कल्प एजुकेशन। आज हम कैलेंडर का पार्ट 6 देखेंगे। इसमें आपको ये पूछा जाएगा या ये समझाया जाएगा आपको कि ये जो गिवन ईयर है वो अब कब रिपीट होगी, यानी कि सेम कैलेंडर जो है गिवन ईयर का वो कब आने वाला है, यानी सेम डेज कौन सी तारीख को कौन सा दिन है वो अगली बार कब रिपीट होगा। इस तरह के जब सवाल आते हैं तो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है। अब जैसे क्वेश्चन पूछा गया है 1990 जो है अब कब रिपीट होगा, अगली बार कब आने वाला है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ऑड डेज का कंसेप्ट बताया था जब हमने टाइप 1 से सवाल करे थे रेफरेंस कैलेंडर में। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1990 और 1997 का क्या लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। इस ईयर के डिफरेंस को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, हम ऑड डेज में कन्वर्ट करते हैं। तो कितना आया, 7 आया। अब इनके बीच में कितने हमें लीप ईयर मिल रहे हैं, एक मिलेगा 92 और एक मिलेगा 96। तो 7 और 2 कितना हो गया, 9। तो इसमें ऑड डेज कितना आ रहा है, 2 आ रहा है 7 से भाग देने पर। तो ये तो उत्तर हो नहीं सकता। और 2000 तो अपने आप में लीप ईयर है, तो ये भी नहीं हो सकता। 1996 ये भी लीप ईयर है, ये भी नहीं हो सकता। फिर 2001 आया, 1990 और 2001 में कितने का गैप है, 11 का एक गैप है। अब इसमें लीप ईयर कितने आ रहे हैं, एक तो आएगा आपका कौन सा 92, दूसरा 96, तीसरा 2000। सन 2000 भी लीप ईयर है। तो कितने आ गए, 3 आ गए। 11 और 3 14। तो 14 में जब 7 से भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा सिंपल। यानी कि यहाँ पे ऑड डे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। जब ऑड डे 0 मिलेगा समझ लो वह साल क्या होगी, सिमिलर होगी, रिपीट होगी। तो इसका उत्तर क्या होगा, 1990 कब रिपीट होगा, 2001 में। एक चीज़ और देखते चलो, यहाँ 1990 और 2001 के बीच में कितने का गैप है, 11 साल का। अभी हम इसको रिलेट करेंगे। अब देखिए 2019 है, 2019 कब रिपीट होगा, 2019 रिपीट होगा तो पहले ऑप्शन देखिए, 4 में से 1-2 ऑप्शन तो ऐसे होंगे। देखिए ऑड ईयर है, मतलब कि ये नॉर्मल ईयर, तो ये लीप ईयर वाले तो मैं तो रिपीट होगी नहीं। तो 2024 हो नहीं सकता क्योंकि ये लीप ईयर है। और कौन सा लीप ईयर है, 28 भी लीप ईयर है, 4 से कट रहा है, 4 से 24 भी कट रहा है। अब सी और डी ऑप्शन देखते हैं। अब देखिए ये 25 है, 25 और 19 के बीच में कितने का गैप है, 6 का गैप है। इसके बीच में लीप ईयर कितने हैं, एक 20 है और एक 24 है, 2 लीप ईयर है। जब 2 लीप ईयर आ गए तो ऑड डेज इसमें कितने मिलेंगे, 1 मिलेंगे। तो ये तो हो नहीं सकता। 2030 को देखिए, 2030 को देखते हैं तो कितने का गैप है, 11 का। इसमें कितने मिलेंगे लीप ईयर, एक 20 मिलेगा, एक 24 मिलेगा और एक 28 मिलेगा, 3 मिल गए। यानी 11 और 3 14 आ गया। जब 14 आ गया तो ऑड डेज कितने मिल गए, 0 मिल गए। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो गया, 30 हो गया। अब यहाँ भी देखिए कितने का गैप आ रहा है, 11 साल का गैप आ रहा है। आगे देखिए 2017 कब रिपीट होगा, 2017 एक नॉर्मल ईयर है तो लीप ईयर तो हो नहीं सकता, 28 लीप ईयर है, 24 भी लीप ईयर है। अब 23 और 25 को देखते हैं। 17 और 23 में कितने का गैप है, 6 साल का गैप है। इनके बीच में लीप ईयर कौन सा मिल रहा है, सिर्फ एक 2000 वाला ईयर है वो ही मिल रहा है, यानी कि एक मिल रहा है 7। ऑड डे कितना हो गया, 0। तो उत्तर हमारा यही होने वाला है। 17 और 23 में कितने का गैप है, 6 साल का गैप है। माइंड करिए कि मैंने यहाँ कितने का गैप बताया, 6 साल का गैप बताया। अब एक नोट सुनिए, इंपॉर्टेंट नोट है। साल जब भी कोई रिपीट होती है या तो 6 साल बाद रिपीट होगी या 11 साल बाद रिपीट होगी। देखो 6 साल बाद कौन सी रिपीट होगी, 6 साल बाद वही साल रिपीट होगी जो लीप ईयर के बाद वाली साल का पूछा है। जैसे कि 2016 है, 2016 लीप ईयर के बाद वाली साल है, 2016 के बाद 2017 आया है। अगर लीप ईयर के जस्ट वाली साल पूछ रहे हैं तो वो कब रिपीट होगी, 6 साल बाद। तो देखिए इसमें उत्तर क्या आ गया, 6। अदरवाइज लीप ईयर के बाद एक साल, लीप ईयर के एक साल बाद अदरवाइज अगर 2 साल का गैप है, 3 साल का गैप है तो नॉर्मल, तो फिर कितने का गैप आएगा, 11 का। तो 11 साल बाद वह रिपीट होगी। जैसा कि हमने पिछले सवालों में देखा, देखिए 1990 ये 88 के बाद 81 होता तो 6 साल बाद रिपीट हो जाता है, लेकिन ये तो 2 साल का गैप आ गया। तो अब ये कितने साल बाद रिपीट होगी, 11 साल बाद। तो देखो ये कब रिपीट हुई है, 2001 में रिपीट हुई है। ठीक है, ऐसी 2019 है, ये जो है आपकी 2016 लीप ईयर। अगर 17 होती तो वो 6 साल बाद रिपीट हो जाती है, 18 3 साल का है, कोई मतलब नहीं है। तो ये कब रिपीट होगी, 11। तो ये नियम याद रखना, 6 साल बाद और 11 साल बाद। 6 साल बाद तब रिपीट होगी जब कोई साल लीप ईयर के जस्ट बाद है, जैसा कि ये एग्जाम्पल था। ठीक है, अब जैसे 2009 है, ये लीप ईयर के बाद है जस्ट, तो ये कब 6 साल बाद रिपीट होगी, यानी 2015 में ये रिपीट हो जाएगी। 2010 है, ये लीप ईयर के बाद है, नहीं है, तो ये कब रिपीट होगी, 11 साल बाद। 11 साल बाद यानी कि 2021, यानी कि हमारा जो 2021 का कैलेंडर इस समय चल रहा है ये 2010 का कैलेंडर है। 2011 क्या लीप ईयर के बाद है, नहीं, तो ये 2022 में रिपीट होगा। 2013 क्या ये लीप ईयर का है,
नहीं है, इसमें 3 साल का गैप आ गया, तो ये कब रिपीट होगा? 2024 में। ठीक है जी, इस तरीके से हमने ये सवाल, सॉरी 2012, 13 क्या है? 2012 के बाद है, 2012 तो लीप ईयर है, तो 2013 कब रिपीट होगा? 6 साल बाद। तो 2013 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2019। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब लास्ट बात, लीप ईयर कब रिपीट होती है? लीप ईयर 28 ईयर बाद रिपीट होती है। अगर कोई 2004 है, ये लीप ईयर है, अब ये कब रिपीट होगी? 2004 जो है रिपीट होगी 2028 में। क्यों? सॉरी 2032 में। किसमें इतना कितना जोड़ देंगे? 28 जोड़ देंगे। लीप ईयर कब रिपीट होती है? 28 साल बाद रिपीट होती है, ये बात याद रखना अगर इस तरह से कर लेंगे। अब आगे और देखते हैं। अब देखिए, ये जो मैंने नियम बताया कि 6 साल बाद रिपीट होगी, 11 साल बाद रिपीट होगी या 28 साल बाद रिपीट होगी, ये कब लागू है? ये तभी लागू रहता है जब सेम शताब्दी की बात हो रही है। यानी कि हम अगर 2001 से 2099 तक एक ही सेम शताब्दी की बात करें, 1901 से 1999 तक की ही बात करें, तो सीधे सीधे 6 साल, 11 साल, 28 साल आ जाएगा। लेकिन अगर शताब्दी बदल जाए, यानी कि अगर मैं 1982 के बाद आपसे पूछूं 2019 के बाद 2012, मतलब कि शताब्दी मैंने चेंज कर दिया, 1982 बताइए कब रिपीट होगा? सन 2000 के बाद। तो हम ऐड करके कि 6 साल 11 साल का गैप करके नहीं बता सकते। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, ये शताब्दी से अगर हमें परे जाना है तो वो शताब्दी वर्ष क्या होना चाहिए? लीप वर्ष होना चाहिए। जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन देखा था, पहला क्वेश्चन हमारा क्या था? 1990 की मैंने पूछी कब रिपीट होगा, और ये अगली शताब्दी में पहुंच गई। लेकिन ये नियम यहाँ पर 6 और 11 वाला लागू कैसे है? इसलिए लागू है क्योंकि इससे पहले 2001 से पहले जो लीप 2001 से पहले जो ईयर है, जो शताब्दी वर्ष है, वो क्या है? लीप ईयर है। यानी कि अगर शताब्दी वर्ष लीप ईयर है तो हम दूसरी शताब्दी में जा सकते हैं और 6-11 का नियम लगा सकते हैं। अन्यथा अगर शताब्दी वर्ष नहीं है, जैसे कि कोई चीज़ 1896 है, अब ये कब 1897 ले लो, 1897 कब रिपीट होगी? तो आप कहेंगे 96 के बाद आ रहा है, तो 6 साल बाद रिपीट हो जाएगा, यानी 6 साल बाद, यानी कि 1903 में रिपीट होगा। ये गलत आंसर है, क्योंकि इसके बाद बीच में क्या आ रहा है? 1900 आ रहा है, और ये 1900 जो आ रहा है ना, ये लीप वर्ष नहीं है। यानी कि शताब्दी क्रॉस करने पर 6-11 वाला नियम फेल हो जाता है, सिर्फ एक ही कंडीशन में। ये जो ऑड डेज का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमेशा लागू रहता है कि भाई उनके 2 ईयरों के बीच का गैप निकालिए, लीप ईयर देखिए और लगा दीजिए। ये हमेशा लागू होगा, शताब्दी वर्ष चाहे बदल जाए, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए 2022 कब रिपीट होगा? 2022 कब रिपीट होगा? अब पीछे ऑप्शन है, बैक में जा रहा है, तो भाई 2022 नॉर्मल ईयर, तो लीप 2000 तो लीप ईयर है, ये नहीं हो सकता। 2004 भी नहीं हो सकता, या तो 2 होगा या 5 होगा। अब देखिए 2002 है, 2000 के 2 का गैप है, तो ये कब रिपीट होगा? 11 साल बाद रिपीट होगा। 2002 में 11 जोड़ेंगे तो 2013 आएगा। 2013 12 के बाद है, तो ये 6 साल बाद रिपीट हो जाएगा, यानी 2019 में। तो 2019 के बाद, यानी कि ये ऑप्शन तो बन नहीं सकता। 2005 देखो, 2000 बाद लीप ईयर के बाद है, इसमें 11 जोड़ दो। लीप ईयर के बाद है तो इसमें 6 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 2011। और 11 जो है, इसमें लीप ईयर से 3 साल का गैप है, तो 3 साल का गैप होता है, तो ये सिंपली 11 जोड़ेंगे, तो 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2022। यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया? डी हो गया। सेम शताब्दी की बात है तो सीधे सीधे निकाल लेंगे। 2001 कब रिपीट होगा? 2001 कब रिपीट होगा भाई? इसमें लीप ईयर वर्ष तो कोई है नहीं, ये 2 लीप ईयर वर्ष से हटा दो। 2009 में या 2008, ये लीप ईयर के बाद है, लीप ईयर के जस्ट बाद है, तो 6 साल बाद रिपीट हो जाएगा, यानी कि कितना आएगा? 2007। 2007 और 2007 कब रिपीट होगा? 11 साल बाद, तो 2007 में 11 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 2018। तो ये कब रिपीट हो रहा है? इसमें रिपीट हो गया। तो ये था पार्ट 6। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। एक पार्ट और इसमें बचा है, उसके बाद कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप सारे क्वेश्चन कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।